नमस्कार दोस्तों। जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ऐसा कोई टेक्निक हो जिससे हम बहुत ही आसानी से स्कैल्पिंग कर सकें। स्कैल्पिंग वैसी टेक्निक होती है जो हम क्विक एक्शन लेते हैं मार्केट में बाइंग और सेलिंग के लिए। अगर हमें कोई ऐसी टेक्निक मिले जो ये बताए कि कैसे हम बहुत ही जल्दी से छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ले सकें, एक परफेक्ट एंट्री मिले और परफेक्ट एग्जिट के साथ में हम अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं। देखिए, स्कैल्पिंग करके भी आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं इंट्राडे के ट्रेड में। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक क्विक ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग जिसे हम कहते हैं वो भी है। देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट हमारा लगा हुआ है। इस चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम के साथ में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अगर आप एक क्विक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये या तो फ्यूचर्स में कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी में या फिर फ्यूचर्स में करें। इंडेक्स फ्यूचर में आप निफ्टी के अंदर में करें, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? देखिए, ये लाइव चार्ट चल रहा है। इस लाइव चार्ट के ऊपर ही मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं तभी जब आप लाइव में काम कर रहे हो। ऑफलाइन मार्केट में या मैं किसी भी चार्ट के ऊपर आपको कोई भी रीडिंग दे दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और समझ आ भी गया तो वो प्रैक्टिकल में इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कैसे मार्केट चेंज होती है, उस सिनेरियो को चेंज होता हुआ आप देखेंगे नहीं, क्योंकि वो डायनेमिक नहीं है। स्टैटिक मार्केट में आप कुछ भी बता लें, कुछ भी कोई भी समझा ले, वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत एक्साइटिंग भी लगता है। बट जब जैसे ही आप लाइव मार्केट में आते हैं तो चीजें चेंज होती रहती है, वो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाती रहती है। तो आइए, यहाँ पे जो चार्ट हमारा है वो लाइव है, आप देख रहे हैं। तो इस लाइव चार्ट के ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान तरीके में स्कैल्पिंग ट्रेड करने को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, स्कैल्पिंग में एक बहुत ही मिनिमम जो टाइम फ्रेम है वो चार्ट का वो रखेंगे आप, ठीक है। तो अभी हमारा ये चार्ट 3 मिनट पे लगा हुआ है, बट इसे आप 3 मिनट या फिर 1 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, राइट। आप 1 मिनट की चार्ट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें स्कैल्पिंग में क्या है कि आपको एंट्री और एग्जिट जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो आपको एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक, अब ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो चार्ट लगा हुआ है, चार्ट टाइप है हैकेनासी। आपको अपना चार्ट लेना है और यहाँ से डिस्प्ले पे जा करके, अगर आप जीरोधा ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे और हैकेनाशी में कन्वर्ट कर देंगे अपने चार्ट को, चार्ट टाइप को। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही कोई भी एक, जैसे यहां से देखें आपकी ये बेरिश है, नीचे की तरफ मार्केट जा रही है, उसके बाद ये एक डोजी बना। डोजी क्या होती है? जहां पे कैंडल्स जो है बीच में उसकी बॉडी होती है या ना के बराबर की बॉडी होती है, और विक जो है, जो शैडो है, ये ऊपर और नीचे बड़ी होती है, ठीक है। इस तरह के कैंडल्स कहीं पर भी बने और उसके बाद जो कैंडल्स बने, ऊपर की रिवर्सल होगा अनडाउटेडली, और रिवर्सल के बाद ये इस कैंडल्स में देखिए कि नीचे की तरफ कोई शैडो नहीं है, इसका शैडो ऊपर है, ठीक है। यानी कि यहां से मार्केट खुली और ऊपर की तरफ गई और नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब उससे नीचे नहीं आई, ठीक है ना। दो शैडो बनती है सेम, ठीक है। दो शैडो सेम बनेगी जब भी ये, इसके बाद भी दूसरी कैंडल बनी, इसके अंदर में भी नीचे कोई शैडो नहीं है और ऊपर की तरफ क्लोज हुई। ये दोनों कैंडल की जो हाई होगी ना, उस हाई को हम मार्क कर लेंगे, राइट। और अगर इस मार्क के बाद इसको कट करती है मार्केट कहीं से भी, जैसे ये है ना, इसको कट करेगी जब मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन लेंगे। लेकिन एंट्री पोजीशन लेंगे हम तभी जब वो कैंडल नीचे से विदाउट शैडो होनी चाहिए। यहाँ पे कोई शैडो, जैसे ये कैंडल है ना, ऐसी ही इसके अंदर में कोई शैडो नहीं होनी चाहिए, और वो कैंडल जब इसको क्रॉस करेगी तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही देखेंगे हम यहाँ पे कोई कैंडल क्रॉस होगी तो हम यहाँ पे बाइंग ले सकते हैं। अभी देखिए, ये कैंडल में
हमारी कोई नीचे शैडो नहीं है और ऊपर की तरफ ये अभी क्रॉस अगर करती है तो हम इस पे बाय इनिशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बाय इनिशिएट करना है, राइट। थोड़ा वेट करेंगे इसको। बॉडी क्लोज नहीं हो रही है इसके ऊपर, ये हमेशा याद रखिए कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए इस लाइन के ऊपर। जस्ट वेट, हम वेट करेंगे, बॉडी क्लोज होने देंगे। अगर बॉडी क्लोज नहीं होती है तो हमारे लिए एंट्री नहीं है। और यहाँ पे देखिए कैंडल चेंज होने लगी। देखिए हमें ना क्विक डिसीजन लेना है, किसी भी चीज के लिए क्विक डिसीजन लेना है। जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे वो क्विक लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। अब यहां से अगर मार्केट चेंज हो जाती है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर यहां से दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए इसी जगह से, इसी पॉइंट के ऊपर से, तो हमें यहां से इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही, इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट यहां से रिवर्सल लेगी तो हम रिवर्स ट्रेड लेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए ये एक रिवर्स ट्रेड के लिए हमें इंडिकेशन देने लगा है कि यहाँ भी ये डोजी बनी है और ये रिवर्स कैंडल बन रही है, ऊपर कोई विक नहीं है और बॉडी ही बॉडी है, नीचे विक बन रही है। सेकंड कैंडल हम बनने का वेट करेंगे और सेकंड कैंडल देखते हैं इसमें क्या बनता है। देखिए ट्रेडिंग डिसीजन लेना मार्केट में के अंदर में जब लाइव मार्केट चल रही होगी उसी वक्त में हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। हम ऐसे ट्रेडिंग डिसीजन एक बंद चार्ट के ऊपर या ईओडी डाटा के ऊपर नहीं ले सकते हैं, राइट। सो हमें लाइव ट्रेड के अंदर में ही हमें इन सब डिसीजन को लेना पड़ता है, इसलिए हम लाइव में ही आपको चार्ट के ऊपर सब चीज को समझा सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि आप इस लाइव मार्केट में ही कैसे डिसीजन लेंगे, चीजों को कैसे चेंज करेंगे और अपना माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर रखेंगे इसके लिए, राइट। सो लेट्स वेट और हम देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल भी सेम है, नीचे की तरफ आई है। अब ये हमारा हो गया एक शॉर्टिंग पीरियड पॉइंट कि अगर इसके नीचे इसके बाद की कैंडल यानी बॉडी इसके अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए। दो कैंडल की जो हाई लो है इसके ऊपर हमारा क्या होगा, जो डिसीजन है हमारा इसके ऊपर बनेगा। कहाँ, तो डिसीजन इस पॉइंट के बाद बनेगा, यानी कि हम यहाँ के नीचे सेल करेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट होगा हमारा सेलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज होती है देन वी विल बाय इट, सेल इट। देखिए नहीं हुआ तो हमने नहीं लिया, ठीक है। इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड है और इस रेंज के अंदर में मार्केट यहाँ पे घूम रही है लगातार। तो हमें क्या करना है, अपना बहुत ही समझ के ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, राइट। ट्रेडिंग डिसीजन है बहुत ही समझ के लेना है। तो ऐसे हम रैंडम ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेते हैं। यही मेरा मेन मोटिव है आपको समझाने का कि हम रैंडम ट्रेडिंग डिसीजन कभी नहीं लेंगे। जब भी ट्रेडिंग डिसीजन लें सोची समझी हुई प्लान्ड होनी चाहिए आपकी कोई भी डिसीजन, राइट। देखिए नंबर 3 की ये जो डिसीजन हमने यहाँ पे लिया था, अब इस डिसीजन को इम्पोज हम यहाँ पे नहीं कर सकते। हमें, चूंकि ये एक फ्रेश ट्रेड है, अब यहाँ पे फ्रेश ट्रेड होगा तो फ्रेश डिसीजन हम लेंगे यहाँ पे।
अब पीछे के डिसीजन को हम यहाँ पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो कैंडल की हाई के ऊपर थर्ड कैंडल की जो बॉडी की क्लोजिंग है वो हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो ये दूसरी कैंडल बन रही है, दूसरी कैंडल को हम वॉच करेंगे और उसके बाद थर्ड कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर हो तो हम उसको बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सेकेंड कैंडल की जो हाई बनी है वो हम मार्क करेंगे। सेकेंड कैंडल की हाई ये बन गई 15,830, 15,813 ये हमारी हाई बन चुकी है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हुई तो देन वी विल टेक द बाय। ठीक है, कैंडल सेम बन रही है बट हमें ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो हम रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमें एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, एक प्लान डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। हमें दिन भर में जो 6 आवर की ट्रेडिंग आवर है इसमें आपको 5, 6, 10 टाइम आपको ट्रेडिंग कम अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें कैच करना है, ये रैंडम नहीं कर सकते। हमें जहां पर भी ट्रेड लेना है वो हमारे परफेक्ट ट्रेडिंग होनी चाहिए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो आप ट्रेड लेंगे उसमें गारंटीड आप सक्सेसफुल होंगे। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, है ना। तो हमें इन चीजों के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो लेकिन हमारा अगर कोई प्लान्ड ट्रेड होगा तो अनडाउटेडली हम उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट होगी, राइट। कि आप विदाउट प्लान ट्रेड लेते हैं और प्लान ट्रेड लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही डिफरेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। सो यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है और कैसे हम ट्रेड लेते हैं। देखिए, मार्केट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, डायनामिक मार्केट है। यहाँ पे कुछ भी ईओडी डाटा के ऊपर समझाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, राइट। देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू है और यहाँ से हमें एक दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे बाइंग की। और यहाँ निफ्टी की जो चाल है वो बहुत ही सॉलिड है, अपसाइड के लिए मूव कर रही है। अगर हम इसे अपने हैकेनेसी सिस्टम के द्वारा, जो स्कैल्पिंग का सिस्टम है हमारा, उसके अलावे हम यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन प्लॉट भी करें तो भी हमें क्या दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर मार्केट मूवमेंट करने की कोशिश में लगा हुआ है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई टू मूव अपसाइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट मूव करेगी यहाँ से, कंटिन्यूअस डेटा ये हमारा लग चुका है यहाँ पे और इस हाई के ऊपर हम बाय करने वाले हैं, यानी 15,820 के ऊपर, राइट। जो भी हमारे साथ इकोनॉमिक्स के चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है ये लेवल्स कि किस रेट पे हमें एंट्री करनी है, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रॉपर जो बाइंग का मूवमेंट है वो मार्केट में आने की कोशिश हो रही है और आई बिलीव कि ये यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देगा और मार्केट में हमें एंट्री का मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि हमें यहाँ से
क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जहाँ पे हम एंट्री कर पाए, तो अभी भी हमने एंट्री नहीं की है ट्रेडिंग के अंदर में। सो हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में कब तक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर हम एंटर करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल टेक अ परफेक्ट एंट्री, राइट। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें बाय की सिग्नल तो नहीं मिली है, बट यहाँ पे हमें सेल की सिग्नल मिली। ये जो हमारी सेलिंग के लिए ये पॉइंट, इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग चाहिए थी हमें, ये जो इसके नीचे, तो इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग हुई। और इसके नीचे जब बॉडी की क्लोजिंग आई हमारे पास ये इस पॉइंट के अंदर में, तो यहाँ से देखिए मार्केट एक जबरदस्त शॉर्ट की तरफ बढ़ा यहाँ से। यानी कि जो हमारी शॉर्ट आई है 15,808 के ऊपर, और वहां से एक बड़ा गिरावट मिला हमें, और ये 15,787, 15,787.90, यानी राउंड फिगर हम ले लें तो 88 89। तो हमारे पास यहाँ पे लगभग 18 से 20 पॉइंट इमीडिएट यहाँ पे हमने गेन किया है। तो 18 to 20 पॉइंट जो गेन हुई हमारे पास, तो इसको हम कैच कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस सिस्टम पे अगर हम काम करते हैं तो हमें एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जब एक अच्छी एंट्री की है तो एक सॉलिड ट्रेड हमारे पास बन के निकल के आया है, राइट। तो इस तरह से हम इस ट्रेड को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल कर सकते हैं, और हम एक अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न पे काम करके बहुत ही अच्छा गेन अर्न कर सकते हैं, राइट। सो आई बिलीव कि ये सिस्टम आपको काफी हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग सिस्टम को बिल्ट अप करने में। सो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।